हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्या आपके पर्सन वापस आना चाहते हैं, क्या उन्हें अपने किए पर शर्मिंदगी है और वो अपनी गलती मानते हैं। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, ये टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। The Devil, King of Pentacle, Judgment, Eight of Swords, the Tower, Wheel of Fortune, King of Cups, Ace of Cups, Three of Pentacles, Knight of Wands और बॉटम ऑफ डेक के गाइस Seven of Wands। आपकी कार्ड आपको नजर आ रहे होंगे। मेरा ये सवाल था कि क्या आपके पर्सन वापस आना चाहते हैं। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपके पर्सन ने जो है वो अपने आप को स्ट्रक किया। आपके पर्सन ने अपने आप को आपसे दूर किया। इस चीज में कोई दो राय नहीं। आपके पर्सन सब कुछ जानते थे और जानबूझकर आपके पर्सन ने ये दूरी बनाई। तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि इस समय आपके पर्सन आपसे बातचीत करते हुए नजर नहीं आ रहे। कई लोगों के लिए मुझे ये भी नजर आ रहा है कि आपके पर्सन ने जानबूझ करके अपने आप को रोका हुआ है, या ऐसा भी हो सकता है कि उनके कान कुछ इस तरीके से भरे गए कि उन्हें सही और गलत में पहचान नहीं हो पाई। और जब इंसान को सही और गलत की पहचान नहीं हो पाती तब इंसान गुमराह हो जाता है, और जब इंसान गुमराह हो जाता है तो वो गलत डिसीजन लेता है। इस चीज में कोई दो राय नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है एट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन ने खुद को स्टक किया। आपके पर्सन ने खुद को जो है आप तक पहुंचने के लिए रोका। अगर मैं कहूँ कि ऐसा भी हो सकता है कि उनको इस तरीके से समझाया गया हो कि उन्होंने अपने आप को आपकी ना सुनने की उन्होंने सोच ली और उन्होंने अपने आप को बांध लिया। आप देख सकते हैं कि उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली, यानी कि वो चाह करके भी आपको देखना नहीं चाहते। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि कई बार ऐसा होता है कि हम इतना ज्यादा किसी से प्यार करने लगते हैं कि उसकी हर गलती को माफ करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और जब हम उसकी गलतियां माफ करने लगते हैं तो वो गलतियों पे गलतियां करता चला जाता है, और एक समय पर जाकर जब उसे होश आता है तब तक काफी देर हो चुकी होती है। आप अपने पर्सन की इसलिए सुनते रहे क्योंकि आप ये चाहते थे कि रिलेशन खराब ना हो, और आपके पर्सन को लगता था कि वो आप उनके इसलिए सुन रहे हैं कि आपकी मजबूरी हो सकती है, आपको उनसे ज्यादा
कुछ नहीं मिल सकता। और जब यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है या जब इंसान अपने आप को खुदा मानने लगता है या उसे लगता है कि वही सब कुछ है, वहीं पर वो इंसान गलती करता है। तो आपके पर्सन ने भी वो गलती की, क्योंकि प्यार एक बहुत बेशकीमती चीज होती है। हर किसी की किस्मत में प्यार नहीं होता, और जिनकी किस्मत में प्यार होता है और वो प्यार को समझ नहीं पाते, तो उनसे बड़ा बदकिस्मत कोई नहीं होता कि भगवान आपकी लाइफ में वो प्यार लेकर आ रहा है और आप उस प्यार को छोड़कर कहीं और भटक रहे हैं, तो आप सबसे बड़े बदकिस्मत इंसान हैं। इस चीज में कोई दो राय नहीं। और जो इंसान आज भी उस प्यार में है, जो इंसान सच्चे दिल से उस प्यार को एक्सेप्ट करता है, क्योंकि प्यार भगवान द्वारा दी गई एक ऐसी रहमत होती है जो हर किसी को नहीं मिलती। जैसे और आप अगर उसी के साथ ऑनेस्ट नहीं है, अगर आप उसी के लिए न्याय नहीं कर रहे, तो आप जीवन में किसी के साथ न्याय नहीं कर सकते। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके पर्सन मनी माइंडेड हुए, आपके पर्सन ने खुद को बदला, आपके पर्सन और आप दोनों के बीच में पैसा भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा। और जब रिलेशन में पैसा आ जाता है, जब रिलेशन में पैसे को अहमियत दी जाती है, तो रिलेशन अपने आप टूट जाता है। तो आपके साथ भी कहीं ना कहीं ऐसे हुआ कि आपके पर्सन पैसों के पीछे भागते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन मनी माइंडेड हुए। आपके पर्सन ऐसा भी हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा जल्दी सक्सेस होना चाहते हो और उनको ये लग रहा हो कि आपकी वजह से उनके काम जो है वो रुक रहे हो, क्योंकि कई बार लोग ऐसे कान भर देते हैं कि इंसान वही सब कुछ सोचने लग जाता है। तो आपके पर्सन के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। और इस चीज में भी कोई दोहराई नहीं कि आपके पर्सन को फंसाया गया। ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी हो या उनकी फैमिली हो, रीजन कोई भी हो सकता है, क्योंकि दूरी के रीजन कोई भी हो सकता है। हम किसी से जब प्यार करते हैं तो उसका कोई रीजन नहीं होता, और लेकिन दूर होने का रीजन होता है। रीजन ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन के दिमाग में कुछ ऐसी चीजें डाल दी गई हो कि आपके पर्सन को लगने लगा कि शायद आपके रहने से उनको बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, और आपके पर्सन खुद ही उस चक्रव्यूह में फंस कर रह गए। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है 7 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन इस समय मुसीबत में घिरे हुए नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन उस चंगुल में फंस गए हैं जहां से निकलना बहुत मुश्किल है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन अपनी ही बातों में इस तरह से फंस गए हैं कि वहां से निकल नहीं सकते। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके पर्सन आपके फिजिक को बहुत ज्यादा प्यार करते थे। आपके पर्सन आपके फिजिक्स से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट थे। एक समय था जब आपके पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोचा करते थे। तो आखिर वो वजह क्या हुई कि आपके पर्सन ने अचानक ही आपसे दूरी बनाई? तो इसका मतलब कोई ना कोई तो आप दोनों के बीच में वो गेम खेल गया जिसका आपको कानो कान खबर नहीं हुई। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला द डेविल का कार्ड, और जब ये रीडिंग में निकल कर आ जाता है तो ये कहना कि आपके पर्सन आपसे दूर नहीं हो सकते, क्योंकि वो आपको लेकर शुरू से काफी पॉजिटिव रहे हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन अगर इतने पॉजिटिव थे तो उनके दिल में या उनके दिमाग में थर्ड पार्टी ने या किसी ने कुछ ऐसी बातें डाली कि वो शक्की तरह के इंसान होने लगे। और जब इंसान के दिल में कोई शक बैठ जाता है या उसके दिमाग में वो सारी चीजें बैठ जाती हैं तो उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी मुझे इन सब चीजों में फंसे हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आपको वो किसी और के साथ नहीं देख सकते, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। और शायद इसी वजह से मुझे यहाँ पर मिला द जजमेंट का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके साथ जजमेंट नहीं हुआ। आप तो अपनी तरफ से सब कुछ करते रहे, आपने तो अपने पर्सन को मनाने की भी पूरी कोशिश की। आप जब अपने पर्सन के साथ रिलेशन में थे आपने कभी कोई ऐसी चीज नहीं की जिससे आपके पर्सन को बुरा लगता। तो आपके साथ आपके पर्सन ने ऐसा क्यों किया, आज तक आपको इन सब चीजों का जवाब नहीं मिला। और जब इंसान को जवाब नहीं मिलता तब वो इंसान यूनिवर्स से जुड़ जाता है और वो ये पूछता है कि आखिर उसकी गलती कहाँ थी। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स को भी लगता है कि जी हाँ, आपके साथ जजमेंट नहीं हुआ। और अगर रीडिंग में जजमेंट का कार्ड निकल कर आया तो ये कहना कि यूनिवर्स को ऐसा लगता है कि आपने इस रिलेशन में अपना 100% दिया, लेकिन बदले में आपको कुछ भी नहीं मिला। और तो शायद इसीलिए यूनिवर्स आपके साथ जजमेंट करना चाहती है और आपके पर्सन की बुद्धि पर पड़े हुए तालों को हटाना चाहती है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि समय का पहिया घूम चुका है। समय एक ऐसी चीज होती है जो अच्छों की बुद्धि पे पड़े हुए तालों को हटा देती है। एक समय था जब आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते थे। आज का समय है कि आपके पर्सन आपके कॉल और मैसेज का जवाब नहीं दे रहे हैं। तो आने वाला समय ऐसा हो सकता है कि आप उनके साथ हमेशा रहने लगे। तो एनर्जी को हम बांध नहीं सकते और इंसान की आकांक्षाओं को हम रोक नहीं सकते। जब हमें एक चीज मिल जाती है तो हमारी इच्छा दूसरी चीज के लिए बढ़ जाती है। जो चीज हमारे पास होती है हमें उसकी कभी कदर नहीं होती, और जब वो चीज हमारे हाथ से निकल जाती है तब हमें लगता है कि यार उस चीज के बिना तो हम रह ही नहीं सकते। तो हो सकता है कि समय ने आपके पर्सन
को झकझोर कर रख दिया और आपके पर्सन ये मानते हो कि जी हाँ, आपको छोड़ना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड, जो है दिखाता है कि आपके पर्सन के समय के साथ आपके पर्सन बदलते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन को भी समय ने ऐसा झटका दिया कि आपके पर्सन आज ये मानते हैं कि आपको छोड़ना उनकी सबसे बड़ी भूल थी और शायद इसीलिए वो अपने रिलेशन पर वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला है 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि अब आपके पर्सन मनी माइंडेड तो हुए, वो मनी के लिए काम तो करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन साथ में वो रिलेशन पर भी वर्क करना चाहते हैं। क्योंकि कहते हैं कि पैसा बहुत कुछ हो सकता है लेकिन सब कुछ नहीं हो सकता, और प्यार सब कुछ होता है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है लेकिन उसके बाद भी अगर आपको कोई प्यार करने वाला है तो आपके आधे कष्ट तो वैसे ही कम हो जाते हैं, आपकी आधी तकलीफों का अंत हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन उस प्यार को मिस करते हैं और आपके पर्सन आज अपने रिलेशन पर वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ये लगता है कि उन्होंने खुद ही अपने प्यार के टॉवर में आग लगाई। क्योंकि जब तक इंसान किसी से प्यार करता है और अगर वो सच्चा प्यार है तो कभी भी किसी तीसरे को अपने रिलेशन में आने नहीं देगा, और अगर तीसरा इंसान उसमें एंटर कर रहा है तो इसका मतलब वो प्यार कहीं ना कहीं कमजोर हुआ। आप दोनों में से कोई एक कमजोर कड़ी था जिसने थर्ड पार्टी को एंटर करने में मदद की, और तीसरा इंसान हमेशा अगर दो भी लोगों के बीच में आता है तो वो गड़बड़ करता ही है। और इसलिए आपके पर्सन ये मानते हैं कि थर्ड पार्टी की वजह से उन्होंने अपने प्यार के टॉवर में आग लगा दी। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द टॉवर का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके रिलेशन को बुरी तरीके से जलाया गया। आपके रिलेशन में कुछ ऐसी चीजें की गई कि वो आपको कानो कान खबर नहीं हुई, और आज आपको ये लगता है कि आपके पर्सन अगर तब सही थे तो आज क्या है, और अगर आज ही हैं तो तब क्या था। आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए, और कंफ्यूजन जायज है क्योंकि इंसान के इतने रूप होते हैं। हमें अच्छा रूप जब तक हम देखते हैं तो हम उसी को उसका जो है नेचर मान लेते हैं, और जब वो चेंज होता है तो हमें ये समझ में नहीं आता कि आखिर तब ये समझ में नहीं आता कि उस इंसान के साथ कैसे डील की जाए। तो आपको भी ये समझ में कभी नहीं आया कि आखिर आपके पर्सन चाहते क्या है। लेकिन अगर समय का पहिया घूम चुका है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड, जो दिखाता है कि अब समय परिवर्तित होने वाला है। अगर आपकी लाइफ में अभी तक बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही थी तो उन सब चीजों का होगा अंत, और आपकी लाइफ में एक नया उजाला होगा और आपके पर्सन को सही व गलत की पहचान होगी। और अगर आपके पर्सन को सही गलत की पहचान हो जाती है तो आपके पर्सन बड़ी तेजी से आपकी तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला नाइट ऑफ वांड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं। और मेरा ये सवाल था कि क्या आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, तो जी हाँ, आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस तो आना चाहते हैं, लेकिन आने के रास्ते उन्होंने खुद ही बंद कर दिए। क्योंकि जब वो यहाँ आपसे दूर हुए तब उनको ये नहीं पता था कि आप उनकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस रखते हो, और आज जब उन्हें सब चीजों का एहसास हो गया तो उन्हें वापस लौटने के रास्ते नजर नहीं आ रहे, और शायद इसी वजह से वो काफी परेशान नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो प्यार का प्याला जो किसी की वजह से कम हुआ, वो प्यार का प्याला जो थर्ड पार्टी ने अपने स्वार्थ के लिए खत्म किया, आज वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला है एस ऑफ कप का कार्ड, जो ये दिखाता है कि अब वो प्यार का प्याला धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और अगर आपके प्यार में कोई थर्ड पार्टी आई जिसने आपके रिलेशन को जो है वो गलत साबित किया, तो आप खुद एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं कि अपने प्यार को साबित कर सकते हैं। और कहते हैं कि अगर प्यार सच्चा हो तो पूरी कायनात आपके फेवर में हो जाती है। तो आज पूरी कायनात शायद आपके फेवर में नजर आ रही है, तभी व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ हमें यहाँ पर जजमेंट का कार्ड मिला है और वहीं पर एस ऑफ कप का कार्ड आया है। तो इसका मतलब आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं और आपके साथ जो है वो रहना चाहते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है किंग ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि अब अगर आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो वो आपके लिए बहुत केयरिंग पर्सन साबित होंगे, यानी कि वो आपके लिए केयरिंग वाइफ और केयरिंग हस्बैंड हो सकते हैं। क्योंकि जब इंसान दूर जाकर वापस आने का फैसला लेता है तो सब कुछ चीजों को सोच समझ कर ही वापस लौटता है। और कहते हैं कि अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने पर्सन के साथ रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते, लेकिन आपके पर्सन 110% आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, इस चीज में कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपके पर्सन आपसे काफी नाराज नजर आ रहे हैं। कह लीजिए कि वो आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं। आपके पर्सन जो है
आपके पर्सन मनी माइंडेड हुए, जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा, और इसी वजह से आपके पर्सन जो है वो थर्ड पार्टी के चंगुल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि एक समय था जब आपके पर्सन आपके फिजिक्स से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट है, आपको लेके बहुत ज्यादा पॉजिटिव थे, वो आपको किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहते थे, और शायद इसीलिए यूनिवर्स भी ये मानती है कि आपके साथ जजमेंट नहीं हुआ। आपके पर्सन ने खुद ही अपने प्यार के टावर में आग लगाई, लेकिन अब समय का पहिया घूम चुका है और आपकी लाइफ में समय जो है वो परिवर्तित होता हुआ नजर आ रहा है, और शायद इसीलिए आपके पर्सन अब अपने रिलेशन पर वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर वो अपने रिलेशन पर वर्क करते हैं तो आपकी तरफ बड़ी तेजी से आते हुए नजर आ रहे हैं, और वो प्यार का प्याला जो किसी की वजह से कम हुआ वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और अगर अब आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो वो आपके लिए केयरिंग पर्सन साबित होंगे, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग, होप आपको पसंद आई होगी। चलिए ये भी देख लेते हैं कि इसके अलावा आपके पर्सन जो है वो क्या करना चाहते हैं। मुझे यहाँ पर मिला व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड, और यही कार्ड जो है रीडिंग में भी आया था, और यही कार्ड आपके लकी कार्ड में से भी आया। तो इसका मतलब आपका समय परिवर्तित होने वाला है, आपको सारी चीजें जो है वो मिलने वाली हैं। जो कुछ चीजें आप एक्सपेक्ट करते थे वो सारी चीजें आपकी लाइफ में वापस आती हुई नजर आ रही है। क्योंकि अब जो है दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख जरूर आते हैं। और अगर अभी तक आप काफी परेशान थे अपनी प्रॉब्लम को लेकर तो उन सभी चीजों का अंत होने वाला है। अगर आप फाइनेंशियल स्ट्रेस में थे तो वो चीजें भी यहाँ पे दूर होती हुई नजर आ रही हैं, और आपकी लव लाइफ भी जो है वो यहाँ पर ठीक होती हुई नजर आ रही है, इस चीज में कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग, होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेकर भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक टेक केयर, टाटा, बाय बाय।